तो खाली अगर हमारी दाढ़ी टोपी मुसलमान होने के नाते कुर्ते पैजामे के जरिए अगर हमसे कोई इस तरह की नफरत है तो भूल जाइए, आप आला ताक रख दीजिए हमें, मगर कहाँ डालेंगे मुंशी प्रेमचंद्र को? आप ये मदरसों के तालिबे इल्म है, कहाँ डालेंगे हम मुंशी प्रेमचंद्र को? लाइए उठा के तारीख और इतिहास पढ़िए, भगत सिंह कहाँ के, उनकी तालीम कहाँ हुई है? जो बड़े हीरो हैं आजादी के, इनकी तालीम भी मेरे अजीज मदरसों ही में हुई है। तो जब यौम आजादी आज है तो यार एक दिन तो कम से कम शहीदों के नाम दे दो, एक दिन तो दे दो शहीदों के नाम। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तुम एक दिन नहीं दे सकते? वो एक दिन भी तुमने हाव हल्ला और नाच के और सब कुछ खत्म कर दिया। ये चीज आज भी मदरसे दे रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की। हाफिज कारी तौहीद आलम साहब हमारे साथ हैं। शुरुआत हम स्वतंत्रता दिवस से ही करते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं वैसे देश में, लेकिन जब मदरसों की बात की जाती है, तालीम की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी याद आ जाती है कि कैसे उन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया और आज कोई भी आकर कुछ भी बयान दे देता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए अकील भाई, बड़ी अच्छी जहन साजी की है हमारे मुफ्ती गुलफाम साहब किबला ने, और बड़ी एक प्यारी सी सोच दी है उन्होंने जो मदारिस और स्कूल को लेके। मदारिस तो अलग है, मुनफरिद है उनसे, कि स्कूलों में एक पहली बात पॉइंट की ये बात बता दूं, मैं भी दोहरा रहा हूँ उसे, आपने आपका जो सवाल है वो मेरे जहन में है, बाकी आप सोचे कि शायद बटर के नहीं जहन से, कि मदरसों में आज भी, और उस सवाल का जवाब भी यही है, मदरसों में आज भी मुअद्दब तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं तकरीरन तहरीरन स्पीच के ज़रिए, भाषण के ज़रिए ये बताया जाता है कि अशफाकुल्लाह खां की तालीम कहाँ से हुई? मदरसे से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस रामपुर में हम खड़े, कहाँ से हुई? मदरसे से। मौलाना मोहम्मद अली शौकत, उनकी तालीम और तरबियत कहाँ से हुई? मदरसे से। हमारे बच्चे के जहन पे, हमारे बच्चे के तख्तिए जहन पे ये बात नोट हो जाएगी कि आज़ादी के ये बड़े हीरो हैं, ये बड़े हीरो हैं, और वो रहती दुनिया और ज़िंदगी जब तक पाएगा वो याद रखेगा। ये बड़ी सोच है, बड़ी अच्छी बात है। डांस तो ये तो आप कहीं भी सिखा सकते हैं, बच्चा तो खुद आज नाच रहा है, बगैर नचाए नाच रहा है, आप क्यों नचा रहे हैं उसे मजीद? इसलिए नहीं होना चाहिए। आज़ादी के उन हीरो का जिक्र होना चाहिए। ये मदरसों में दिया जाता है, स्कूलों में नहीं, और अगर है जिन स्कूलों में तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, बहुत सारे लोग के खुशी का मौका है, अगर डांस कर लिया तो क्या दिक्कत है? नहीं तो डांस कर लिया आपने तो नाचने गाने की जगह स्कूल नहीं है, नाचने गाने की जगह अलग है, वो तो शिक्षा का मंदिर है, तालीम और तरबियत की जगह है, उसे तो आप सीख दीजिए, जहन साजी कीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताइए जो उस बच्चे के जहन पे नहीं है। नाचना गाना तो खुद भी कर लेगा। अब जैसे आपका सवाल बहुत अच्छा है, हम ये कह रहे हैं 365 दिन है, आप 364 दिन नचाओ, हम नहीं मना कर रहे। तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारा कोर्स, तुम जो चाहो, हम कोई कह सकता भाई आप कौन है, आप 364 दिन नचाओ, लेकिन ये 15 अगस्त ही को खुशी क्यों मनाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार ये खुशी आज, ये गांधी समाधि सजी आज ही क्यों? ये पहले भी तो सज सकती थी, तो कहेंगे यौम आज़ादी आज है। तो जब यौम आज़ादी आज है तो यार एक दिन तो कम से कम शहीदों के नाम दे दो, एक दिन तो दे दो शहीदों के नाम। उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तुम एक दिन नहीं दे सकते? वो एक दिन भी तुमने हाव हल्ला और नाच के और सब कुछ खत्म कर दिया। ये चीज आज भी मदरसे दे रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की। और हम आज भी मदरसों को कहते हैं ये चीज है कि शहीदों की कुर्बानियां याद दिलाओ ताकि हमारी नस्लों में जज्बा बेदार हो। दूसरा सवाल आपका ये था अकिल भाई कि मदरसों से नफरत क्यों, मदरसों को लेके आपत्तिजनक बयानात क्यों? तो खाली अगर हमारी दाढ़ी टोपी मुसलमान होने के नाते कुर्ते पैजामे के ज़रिए अगर हमसे कोई इस तरह की नफरत है तो भूल जाइए, आप बाला ताक रख दीजिए हमें, मगर कहाँ डालेंगे मुंशी प्रेमचंद्र को? आप ये मदरसों के तालिबे इल्म है, कहाँ डालेंगे हम मुंशी प्रेमचंद्र को? लाइए उठा के तारीख और इतिहास पढ़िए, भगत सिंह कहाँ के, उनकी तालीम कहाँ हुई है? जो बड़े हीरो हैं आज़ादी के, इनकी तालीम भी मेरे अजीज मदरसों ही में हुई है। अगर आप अशफाकुल्लाह खां को भुलाना चाहते हैं, उनसे आपको तासुब है और ये ऐनक लगा रखी है, तो इनको आप कैसे भूलेंगे? ये आज़ादी के हीरो मुंशी प्रेमचंद्र, भगत सिंह वगैरह वगैरह, बिस्मिल्लाह वगैरह जो नाम जिनके दिए जाते हैं तारीख में, ये सारे मदरसों ही के प्रोडक्ट है। मदरसों ने वो दिया है जो आज तक कोई नहीं दे पाया। अब ये उनकी अंदरूनी, उनकी सोच, उनकी विचारधाराओं का पता लगता है कि आपको मुझसे कितनी नफरत है। ये उनकी भाषण से मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात से अर्थ और नतीजा निकाला जा सकता है कि मुझे किससे मोहब्बत है, किससे नफरत है। अब मुझे अगर किसी से नफरत है तो मैं कहीं ना कहीं बोलते बोलते फिसल जाएगी मेरी ज़बान किसी के खिलाफ, मगर हम गंगा जमनी तहजीब के कायल हैं। हिंदुस्तान में भाईचारे को और शांति को, अमन व अमान को ये मदरसों ने आज नहीं बरसों पहले पैगाम दिया है। हम उसी सरजमी पर खड़े हैं जहां से दो अली ब्रदर्स निकले, लंदन तक उन्होंने अपनी बात मनवाई और अंग्रेज़ों को खदेड़ने में पूरी भूमिका निभाई, और उन्होंने ये बयान जैसे हज़रत ने बताया दिया था
कि मैं गुलाम भारत में मरकर भी जाना पसंद नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा बयान था, सुर्खियों में था, लेकिन आज जिस तरह से अनाप शनाप बोला जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बताया आपको, ये जो बोल रहे हैं उनकी विचारधाराओं का पता चलता है। वो लाख कोशिश करें, ये लाख अपनी सोच को उजागर कर रहे हैं और बेदार कर रहे हैं कि हम इतनी ज़्यादा नफरत रखते हैं, लेकिन आज भी मदरसों में वही अमन अमान है, वही भाईचारा है। अभी कल दिन गुजरा है 15 अगस्त का, आप देखिए कितनी खूबसूरती से मदरसों में बाकायदा योम आज़ादी का जश्न मनाया गया, बच्चों से तकारीरें कराई गई, उनके बाकायदा नारे लगाए गए, जश्न आज़ादी को बड़े अच्छे तरीके से मनाया गया। आप जो चाहें कहते रहे, ये आपकी ज़बान है, लेकिन कल्चर और किरदार से नजर आएगा कि मदरसों में क्या हो रहा है। मैंने बताया ना, ये बड़े बड़े आज़ादी के हीरो इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं मदरसों का प्रोडक्ट है। आप जो चाहें करें, ये आपका तासुब है, आपकी सोच है, आपकी विचारधाराएं हैं। जो लोग भी बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा चाहे मदरसा पाकिस्तान का हो, मदरसा हिंदुस्तान का हो, उत्तराखंड का हो, ये आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है, ये आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। अरे ये आज़ादी के हीरो, आज़ादी के जितने हीरो दिए वो सब मदरसों ने दिए हैं, सब मदरसों ने दिए हैं, और रहती दुनिया तक मदरसे ये प्रोडक्ट देते रहेंगे इंशाल्लाह।